नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई क्यू क्रैकर में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंडस्लाइड्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये है लैंडस्लाइड। तो दोस्तों, अभी अभी जो आपने एक भयानक सा दृश्य देखा, इसे ही कहते हैं लैंडस्लाइड। तो दोस्तों, लैंडस्लाइड का डेफिनेशन कुछ इस तरह का है: द मूवमेंट ऑफ द सॉइल रॉक्स ऑन द लैंड कॉज्ड बाय फाइनाइट शेयर फेलियर इज नोन एज लैंडस्लाइड। तो दोस्तों, हिली एरियाज में शेयर फेलियर के कारण जब हमारे सॉइल और रॉक्स अपनी जगह से मूव करने लगते हैं, तो उसे ही हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। लैंडस्लाइड्स दोस्तों बेसिकली चार तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा स्लाइड, दूसरा आता है फॉल, तीसरा आता है हमारा फ्लो एंड चौथा आता है दोस्तों हमारा कॉम्प्लेक्स स्लाइड। तो दोस्तों चलिए इन चारों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा स्लाइड। तो स्लाइड क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द रॉक्स कॉज्ड बाय फाइनाइट शेयर फेलियर अलोंग वन और सेवरल सर्फेसेस विच आर आइदर विजिबल और हुज प्रेजेंस कैन बी इमेजिन्ड। इसका मतलब है दोस्तों कि जो हमारा स्लाइड है ना, उसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो हिली एरियाज़ होता है ना, वहाँ पर जो हमारा सॉइल होता है या फिर जो रॉक्स वगैरह होते हैं, तो उनके बीच जो शेयर फोर्स होता है हमारा, उसके फेलियर होने की वजह से मिट्टी का जो लेयर होता है वो अपनी जगह से मूव करने लगता है और उसी मूवमेंट को हम लोग स्लाइड कहते हैं, जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप आता है दोस्तों, वो है फॉल। फॉल का मतलब बेसिकली होता है गिरना, और स्लाइड का मतलब भी गिरना ही होता है, लेकिन स्लाइड का मतलब होता है फिसल के गिरना। फॉल का मतलब होता है डायरेक्टली गिर जाना। डेफिनेशन वाइज अगर हम लोग देखें तो फॉल का डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो सकता है: इट इंक्लूड्स द फ्री फॉल एंड रोलिंग ऑफ रॉक्स एंड डिब्रीज विदाउट इंटरेक्शन ऑफ वन पीस विद अनदर। अगर शुद्ध हिंदी में समझाएं तो जो पहाड़ों में बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना दोस्तों, वो जब फ्री फॉल होने लगते हैं तो उन्हीं को हम लोग फॉल कहते हैं। ओके, मतलब जो पहाड़ों में बड़े बड़े चट्टान होते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी वो जो है अपने आप ही गड़क करके नीचे आ जाते हैं। और ऐसा ही होता है कभी कभी, देखा होगा आपने कुछ कुछ मलबे वगैरह जो पहाड़ों में मौजूद होते हैं, वो सब भी कभी कभी जो है फ्री फॉल होने लगते हैं, तो उसी को हम लोग फॉल कहते हैं दोस्तों। अब ये फॉल में एक डिफरेंस होता है कि इसमें जो भी चीज़ हमारा फ्री फॉल हो रहा होता है ना, उसका दूसरे किसी चीज़ से लिंक नहीं होता। लेकिन जो स्लाइड हमारा हो रहा था, उसमें हमारा जो मिट्टी था ना, वो बाकी सब चीज़ों को भी अपने साथ खींच करके ले जा रहा था। जैसे कि उसके साथ पेड़ पौधे भी चले जा रहे थे और बाकी सारे मिट्टी भी चले जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो फॉल होता है, इसमें सिर्फ वही चीज़ जाता है जो फॉल होता है। ओके, जैसे कि पत्थर फॉल होता है तो सिर्फ पत्थर ही फॉल होगा। अब दोस्तों, जो हमारा लैंडस्लाइड का नेक्स्ट टाइप है वो है फ्लो। तो फ्लो का डेफिनेशन कुछ इस तरह का है: इट इज़ द मूवमेंट विद इन द डिस्प्लेस्ड मास सच दैट द मूविंग मटेरियल रिसेंबल्स विद द विस्कस फ्लूइड हुज स्लिप सरफेस इज डिफिकल्ट टू लोकेट। इसका मतलब है कि दोस्तों, जब हमारे हिली एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली रहती है, और इस टाइम पे अगर हमारा लैंड स्लाइड हो जाता है, तो हमारा जो मिट्टी है ना दोस्तों, वो एक विस्कस मटेरियल की तरह स्लाइड होता है और मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो विस्कस मटेरियल की तरह ही बिहेव करता हुआ नज़र आता है। तो इस टाइप के स्लाइड को दोस्तों हम लोग फ्लो कहते हैं। ओके, तो विस्कस मटेरियल मतलब क्या होता है, ये तो आप शायद जानते ही होंगे। ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ है, तो आपको आई होप आपको पता होगा।
विस्कस मटेरियल्स वो होते हैं जो फ्लो करते हैं, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, तो इसी को विस्कस मटेरियल बोलते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट टाइप आता है कॉम्प्लेक्स स्लाइड। तो कॉम्प्लेक्स स्लाइड का डेफिनेशन कुछ इस तरह का है। इन दिस केस द मूवमेंट इज कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑफ द टाइप ऑफ फेलियर स्टेटेड अबव। यानी कि दोस्तों हमारा कॉम्प्लेक्स स्लाइड में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा बाकी के 3 टाइप के स्लाइड्स थे, जैसे कि पहला था हमारा स्लाइड, फिर था फॉल एंड तीसरा था हमारा फ्लो। तो जब भी हमें किसी लैंडस्लाइड में ये तीनों चीज़ें कंबाइंड नज़र आती है या फिर ये तीनों में से कोई 2 चीज़ें कंबाइंड होती है, तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स स्लाइड कहते हैं। अब दोस्तों लैंडस्लाइड का ये फुटेज देख करके आप समझ गए होंगे कि लैंडस्लाइड्स जो है कितने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, और आप नहीं चाहेंगे कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाए। तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो आखिर लैंडस्लाइड होने के क्या क्या कारण होते हैं और किस तरह से हम लोग इसे रोक सकते हैं, चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लैंडस्लाइड होने के कारण आखिर क्या क्या होते हैं, यानी कि कॉजेज़ ऑफ लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड के क्या क्या कॉजेज़ है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा सबसे पहला और मेजर कॉज है वो है हमारा वाटर कंटेंट। यानी कि दोस्तों जब हमारा बारिश होता है ना, तो हमारा लैंड में, हमारा सॉइल में काफ़ी ज़्यादा नमी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हमारा मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ढीला ढाला हो जाता है और उसमें शेयर फोर्स की कमी आ जाती है। और अगर इन केस हमारे हिली एरिया में जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्टीप हो गया है, तो बाकी काम तो हमारा ग्रेविटी खुद ब खुद ही कर देता है। अब दोस्तों हमारा लैंडस्लाइड होने का जो दूसरा मेजर कारण है वो है वाइब्रेशन। अब दोस्तों जो वाइब्रेशन है वो 2 तरह से कॉज हो सकता है। पहला तो है नेचुरल, जो कि होता है अर्थक्वेक, एंड दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जैसे कि बम्बार्डिंग हो गया या फिर कहीं पर ब्लास्टिंग वगैरह हो रहा है। तो इस तरह के चीज़ों से जो है हमारा वाइब्रेशन कॉज होता है लैंड में, और उसी वाइब्रेशन की वजह से दोस्तों हमारा लैंडस्लाइड हो सकता है। लैंडस्लाइड होने का तीसरा कारण है दोस्तों उसका वेट। तो दोस्तों जब लैंड ज़्यादा भारी हो जाता है, कुछ एक्सटर्नल लोड्स उसमें ज़्यादा पड़ जाते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल अगर हुआ रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेट जो है बढ़ जाता है, या फिर ट्रैफिक के लोड की वजह से हमारा जो है लैंड स्लाइड हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोड जो है आ चुका है, जो कि लैंड हमारा रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, और उसी लोड के कारण हमारा जो लैंड है वो स्लाइड हो जाता है। वो एक कहावत तो आपने सुनी होगी ना, जो जितना भारी होता है वो उतनी ही जोर से गिरता है। लैंडस्लाइड होने का अगला जो कारण है दोस्तों वो है हमारा माइनिंग। अब कई बार आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड मास को जो है रिमूव कर दिया जाता है माइनिंग के द्वारा। और जब भी माइनिंग किया जाता है तो हमारा जो लैंड मास रिमूव होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टीप स्लोप हमारा आ जाता है, और जो ऊपरी सतह होता है दोस्तों उसमें अगर हमारा ज़्यादा नमी आ गया या फिर ज़्यादा लोड आ गया, तो वहाँ पर भी हमारा लैंडस्लाइड हो सकता है। अब दोस्तों हमारे लैंडस्लाइड होने का एक और मेजर कारण है ब्रीस्ट वॉल का फेलियर। जब हमारा ब्रीस्ट वॉल दोस्तों फेल हो जाता है तो लैंडस्लाइड तो आना ही है, क्योंकि लैंड को स्लाइड होने से बचाने के लिए ही हम लोग ब्रीस्ट वॉल लगाते हैं, और अगर वही फेल हो गया तो भाई लैंडस्लाइड तो होना ही है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग ब्रीस्ट वॉल अच्छे से बनाना होता है। तो दोस्तों ये कुछ मेजर कारण थे लैंडस्लाइड होने के, और भी कई सारे कारण होते हैं छोटे मोटे, तो उनके बारे में फ़िलहाल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये कुछ मेजर कारण थे तो इन्हें मैंने आपको जो है बता दिया है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर हम लोग लैंडस्लाइड को प्रिवेंट कैसे करें, यानी कि लैंडस्लाइड को होने से रोका कैसे जा सकता है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, चलिए देखते हैं लैंडस्लाइड से बचने के लिए। तो दोस्तों जो हमारा सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर आता है वो है हमारा इफ़ेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि दोस्तों हमारा जो वहाँ पर बरसात का पानी आ रहा है उसे हमें अच्छी तरह से ड्रेन ऑफ करना होगा, और हमारे सॉइल को मॉइस्चर फ्री रखना होगा, ताकि वहाँ पर लैंडस्लाइड ना हो पाए। ड्रेनेज सिस्टम्स के बारे में दोस्तों हम लोग आगे के लेक्चर्स में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि ड्रेनेज सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जिसमें कि हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा पानी है वो हमारे लैंड में ना रहे, एक जगह जमा ना रहे, जल्दी से जल्दी वो ड्रेन ऑफ हो जाए और हमारा जो लैंड है वो मॉइस्चर फ्री बन जाए। अब दोस्तों लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए जो दूसरा प्रिवेंटिव मेजर है वो है बाय कंस्ट्रक्टिंग द रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। यानी कि दोस्तों हम लोग रिटेनिंग वॉल्स वगैरह बना के या फिर ब्रीस्ट वॉल्स वगैरह बना करके हम लोग लैंडस्लाइड को होने से रोक सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों हम लोग लैंडस्लाइड को रोकने के लिए लैंड में एक प्रॉपर स्लोप डाल सकते हैं। अगर हमारा लैंड ज़्यादा स्टीप नहीं होगा तो वहाँ पर हमारा मिट्टी का इरोजन भी नहीं होगा और हमारा लैंडस्लाइड भी नहीं होगा। तो ये एक अच्छा आइडिया है कि हम लोग लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एक प्रॉपर स्लोप में रहे और ज़्यादा स्टीप ना रहे। फिर दोस्तों हम लोग लैंडस्लाइड को रोकने के लिए वहाँ पर हम लोग सॉइल स्टेबलाइजेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि हमारे सॉइल का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और हमारा लैंडस्लाइड जो है वो होते होते बच जाएगा। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमारा सॉइल का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाता है, तो उसको प्रोवाइड करके भी हम लोग लैंडस्लाइड होने से बच सकते हैं। और अगर आप इतना कुछ नहीं कर सकते तो देसी तरीका भी है, आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, जितना हो सके उतना ज़्यादा पेड़ लगाइए। अगर पेड़ आप लगाते हैं तो पेड़ पौधे तो जानते ही हैं, पेड़ पौधे जो है सॉइल इरोजन को काफ़ी ज़्यादा हद तक रोक देते हैं, तो सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है पेड़ पौधे लगाने से और सॉइल का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से भी हमारा लैंडस्लाइड जो है वो काफ़ी हद तक रुक सकता है। तो पेड़ लगाते रहो, लैंडस्लाइड होने से बचते रहो। अब एक आखिरी प्रिवेंटिव मेजर, उस लैंड में ही मत रहो ना जहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है, ये सबसे अच्छा होगा ना। यही तो आइडिया मुझे शायद पहले देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। तो यार यही था हमारा लैंडस्लाइड। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लैंडस्लाइड क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और हमें इससे कैसे बचना चाहिए। तो दोस्तों यहीं पर हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए।